Chapter number 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो देखिएगा यहाँ पर एक AP को फॉर्म करना है. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. In this question, value of third term is 16. It is given. Third term की वैल्यू 16 है. Now use this formula. an equal to a plus n minus 1d. Third term a3. Value of n is 3 minus 1d. a3 equal to a plus 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2d आएगा. इट द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म. ये थर्ड टर्म की वैल्यू हो गई आपकी a प्लस 2d. ठीक है, ये आ गई आपकी थर्ड टर्म. अब थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है? 16. मीन्स a 3 के प्लेस पर लिखेंगे इसकी वैल्यू 16. वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज 16. तो a 3 की वैल्यू होगी 16. ये इक्वेशन बन गई हमारी a प्लस 2d equal to 16. Equation number 1. Now we have to find out the seventh term and fifth term. Again use formula this an equal to a plus n minus 1d. With the help of this formula find out the value of a5. a5 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं. n की वैल्यू 5 है तो ये हो गया a5 इक्वल टू a प्लस 4d. नाउ a7th, a7th भी इसी से फाइंड आउट करेंगे. a प्लस वैल्यू ऑफ n इज 7 माइनस 1. ये n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गई माइनस 1d. a7 इक्वल टू a प्लस 6d. 7 में से बन जाएगा तो 6d आएगा. ठीक है, 7 में बन गया तो 6, तो ये हो गया 6d. अब देखिएगा ये कंडीशन क्या गिवन है इसमें. अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ये है आपका a5. सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है. मीन्स सेवंथ टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म से 12 मोर है. इक्वलाइज बोथ द साइड्स. वी हैव टू ऐड 12 एट द राइट हैंड साइड, क्योंकि फिफ्थ टर्म सेवन टर्म से 12 लेस है. तो इसमें हम इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए बोथ द साइड्स को राइट हैंड साइड में फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करेंगे. ठीक है, अब देखिएगा a7 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी. क्या फाइंड आउट की थी? a7 की वैल्यू थी हमारे पास में a प्लस 60 और a5 की वैल्यू है हमारे पास में a प्लस 4d. ये देख लीजिएगा a प्लस 4d प्लस 12. नाउ a एंड 4d बोथ द टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे. व्हेन वी ट्रांसपोज दीज बोथ द टर्म्स देन साइन ऑफ दीज टर्म्स विल बी चेंज्ड. तो ये आ गया a प्लस 6d. a को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा. 4d को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा. अब देखिएगा यहाँ पर a और a कैंसिल हो गए बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड हैव द अपोजिट साइन. अब आगे हम क्या करते हैं, रिमेनिंग हो रह गया हमारा. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज 6d माइनस 4d इक्वल टू 12.
Now minus 4d from 6d, we will get 2d equal to 12. Value of d equal to 12 अपॉन 2. d की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे इन डिवीजन फॉर्म. नाउ डू द वर्क ऑफ कैंसिलेशन. व्हेन वी डिवाइड 12 by 2 we will get 6. therefore वैल्यू ऑफ d is 6. तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6. अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में a भी आ गया और d भी आ गया. अब हमें इनके ग्राउंड पर AP फॉर्म करनी है. ठीक है जी. तो एक बार a और d की वैल्यू को दोबारा मेंशन कर देते हैं. a की वैल्यू है हमारे पास में 4 और d की वैल्यू है हमारे पास में 6. अब ऐसा करते हैं, AP की 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. तो पहले देखिएगा 4 टर्म्स जो हम फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा. रिक्वायर्ड AP इज, पहले टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड होती है a प्लस टी. इसी टाइप से फिर सेकंड, फिर थर्ड होगी a प्लस 2d, फिर फोर्थ टर्म होगी आपकी a प्लस 3d. आप ऐसे कर लीजिएगा. यहाँ देखिएगा फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू कितनी है 4. इस फॉर्मेट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और सेकंड वन देखिएगा. अब आपको a2 फाइंड आउट करना है. तो a2 फाइंड आउट करने के लिए a1 में आप ऐड करेंगे d की वैल्यू को. तो a1 की वैल्यू है हमारे पास में 4 और d की वैल्यू देख लीजिएगा 6 है हमारे पास में. तो सेकंड टर्म की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 प्लस 6 10 आ गई. ठीक है. a2 की वैल्यू 10. अब आप निकालेंगे हम नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a3. a3 की वैल्यू होगी a2 की वैल्यू में d की वैल्यू को ऐड करेंगे. a3 आ गया हमारा, a2 की वैल्यू 10 और d की वैल्यू है हमारे पास में 6. तो a3 की वैल्यू होगी हमारे पास में 16. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a4. a4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a3 की वैल्यू में d की वैल्यू को ऐड करेंगे. तो ये आ गया a4 इक्वल टू a3 की वैल्यू 16 और d की वैल्यू है हमारे पास में 6. ठीक है. वैल्यू ऑफ d 6. तो 16 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a4 की वैल्यू आ गई 22. तो AP बन के क्या तैयार हुई, रिक्वायर्ड AP 10 फर्स्ट टर्म, sorry first term is 4, second term is 10, third term is 16, fourth term is 22 and so on. It is our answer. हमें यहाँ पर AP फॉर्म करना था.